जिस समय आदमी जलता है, चेहरा जलता है, गर्दन या कुछ भी जलती है तो वो तो दर्द होता ही होता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी रिकवरी टाइम है वो भी काफ़ी दर्दनाक होता है और ट्रिपल सिटिंग्स हैं इसमें। और कई बार तो होता है कि भाई साल 2 साल का भी टाइम लग जाता है उसकी रिकवरी में। Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज जो मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो यूजुअली बर्न स्कार है। तो देखिए, बर्न है जो जलना है ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक अवस्था होती है, जो मैं ये कहना चाहूंगा सिंपली। क्योंकि जिस समय आदमी जलता है, चेहरा जलता है, गर्दन या कुछ भी जलती है तो वो तो दर्द होता ही होता है। लेकिन उसके बाद जो उसकी रिकवरी टाइम है वो भी काफी दर्दनाक होता है और काफी लंबा समय लगता है। आर्थिक भी आप पे काफी उस जो है बोझ पड़ता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सिटिंग्स करनी पड़ती हैं। एक बार में पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, तो मल्टीपल सिटिंग्स हैं इसमें। और कई बार तो होता है कि भाई साल 2 साल का भी टाइम लग जाता है उसकी रिकवरी में, किस तरह का आपको बर्न हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमारी एक दर्शक ने भी हमसे पूछा है कि भाई उनका जो नेक और चेस्ट पे जो है स्कार्स पड़ गए हैं और वो जानना चाहती है कि क्या इसका इलाज संभव है कि नहीं। देखिए, गर्दन पे जो जैसे आपको स्कार पड़ा है तो यूजुअली क्या होता है कि जब गर्दन में अगर ज्यादा बर्न हुआ है तो पूरी की पूरी जो जगह है वो पूरी सिकुड़ जाती है और जो थोड़ी आप कह सकते हैं काफी हद तक चेस्ट से चिपक जाती है। इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्चर बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्चर मतलब है जो आपका जो टिश्यू है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है थोड़ी या ज्यादा अवस्था में, जो कि आपकी मूवमेंट ऑफ नेक है इसको रेस्ट्रिक्ट करता है, इसको रोकता है। तो इसमें बेसिक चीज क्या होती है कि हमें इस मूवमेंट को दोबारा खोलना है। अब हम कैसे करेंगे? तो जो कॉन्ट्रेक्चर होता है उसमें हम लोग पूरा चीरा लगाते हैं। चीरा लगा के गर्दन को पूरा खोला जाता है और फिर चमड़ी जो है थाई से या कहीं दूसरी जगह से, अगर वहां पे अवेलेबल नहीं तो फिर लेग से, बैक से, कहीं से भी आप ले सकते हैं और उसको भर दिया जाता है ताकि वो जगह हील अप हो जाए। तो देखिए, कॉन्ट्रेक्चर में भी ये मैंने आपको बताया उसको इंसिजन है। लेकिन अगर स्कार बहुत ही गंदे दिखते हैं और बहुत अनइवन है तो हमें कई बार इस पूरे का पूरा स्कार को भी काटना पड़ सकता है, जिसको फिर हम लोग एक्सीजन ऑफ स्कार बोलते हैं। और उसको पूरा स्कार को काट के गर्दन को पूरा सीधा किया जाता है और फिर उसमें स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। इसके त्वचा का प्रत्यारोपण किया जा सकता है जिससे कि वो जो गर्दन है आपकी अच्छी तरह से खुल जाए। तो ये तो होती है एक चीज। फिर आप जैसे चेस्ट के बारे में हमारे एक दर्शक ने पूछा कि उनके गर्दन और चेस्ट पे इसका फर्क पड़ा। तो देखिए, चेस्ट पे भी होता है। चेस्ट पे यूजुअली हम लोग किसी सर्जरी को करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, डरते हैं, क्योंकि वहां पे कीलॉइड बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पे मिनिमली इन्वेसिव कार्य किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका बेसिकली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज्यादा रहती है और गर्दन पे यूजुअली फंक्शनल प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो इन सब चीजों को हमें बेन करना पड़ता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ पे भी सर्जरी करते हैं। लेकिन यूजुअली एट द सेम टाइम अवॉइड भी करते हैं हम लोग सर्जरी को करना, ताकि वहाँ पे आगे चल के कीलॉइड न बन जाए। और ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी स्किन बची हुई है जो पेशेंट जल गया है। तो ये अब आपने ये भी देखा हो, कई पोस्ट जो है एसिड बर्न की जो है बच्चियां होती हैं जिनके चेहरे जल जाते हैं, उनमें तो फिर कई कई सालों तक उनके मल्टीपल सिटिंग चलती रहते हैं। मतलब जो उनकी आर्थिक जो होती है समस्या होती है बहुत प्रगाढ़ हो जाती है और कई लोग आर्थिक तौर से पूरी तरह बर्बाद भी हो जाते हैं अगर वो प्राइवेट में कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो केसेस होते हैं एसिड बर्न के, दूसरे तो उसके लिए कुछ चैरिटेबल संस्थाएं भी हैं जो उनको फाइनेंस करती हैं, जो जहाँ पे आप बच्चियां इलाज करा सकती हैं। और जो हमारी दर्शक ने पूछा था कॉन्ट्रेक्शन नेक के बारे में, तो वो हमने इसलिए आपको बताया कि हमें नहीं पता आपको इंसिजन की जरूरत है, एक्सीजन की जरूरत है, कितना आपकी मोबिलिटी है और कहीं और पे भी आपके स्कार या कॉन्ट्रेक्शन तो डेवलप नहीं हुए। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि एक बार आप जाके अपने किसी भी शहर के किसी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें और उन्हें दिखाएं और फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना है क्या नहीं है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे से वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकती हैं और एक बार आप उसको देखने के बाद हम शायद आपको कुछ आइडिया दे पाएंगे इसमें क्या करना उचित होगा और क्या नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस बारे में पूछा था उनको कुछ हद तक मैं बताने में शायद सफल रहा हूँ। लेकिन इससे रिलेटेड उनके मन में, आप में किसी भी दर्शक के मन में कुछ भी
प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।